दिस इज़ डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल हम 100 डेज 100 केसेस कर रहे हैं। उसके तहत आज डे 8 है, जिसमें हम एक बच्चे के केस की बात करेंगे। ये जो पिक्चर दिख रही है वो एक छोटा सा बच्चा है 6 साल का, जिसके यहाँ पे एक छोटा सा लंप हो गया है। तो उन्होंने दिखाया तो नहीं किसी को, तो वो सीधा मेरे पास लेके आए कि कुछ दिन हो गए इसके, ये इतनी बड़ी गिल्टी हो गई है यहाँ पे जो पिक्चर में दिख रही है। इसमें कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई गले की प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि बच्चे अक्सर एलोपैथी लेने से डरते हैं, तो वो मुझे जानते थे, तो बच्चे ने कहा कि नहीं, हम तो मीठी गोली वाले आंटी के पास ही जाएंगे, वहाँ से ही दवाई लेंगे। सो इसलिए वो मेरे पास आए। और जब उससे बच्चे के स्वभाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कहना तो ठीक ठीक ही मानता है, कभी मान लेता है, कभी नहीं मानता, और ज़िद बहुत ज़्यादा करता है। जिस चीज़ की ज़िद करेगा वो चीज़ इसने लेनी ही लेनी है, हमें मना ही लेता है, हमें लेकर ही देनी पड़ती है। पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और एक्सेलेंट है, क्लास में फर्स्ट सेकंड आता है। अंधेरे से नहीं डरता, टीके से, इंजेक्शन से, किसी चीज़ से नहीं डरता। शरारतें बहुत ज़्यादा करता है, हर वक्त तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा, और छिप के करता है, खुद भी छिप जाता है, चीज़ को भी छिपा लेता है, या फिर बाहर फेंक देनी, या फिर छिपा लेनी, सामने नहीं करता। खाने पीने में सब कुछ खा लेता है। फ़ोन बहुत कम इस्तेमाल करता है, ज़्यादा नहीं, जैसे बच्चों को आजकल होती है कि सारा दिन फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, इतना स्क्रीन टाइम उनका बढ़ जाता है। बुक्स को ठीक ठाक ही रखता है, कोई ज़्यादा फाड़ता नहीं है, कोई ज़्यादा संभाल के भी नहीं रखता, पढ़ता भी रहता है, अपनी सिस्टर से डरता है और सिस्टर से के साथ ही पढ़ता है। वैसे बहुत सियानी बातें करता है, बहुत सियाना बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है अदरवाइज। सो दिस इज़ द केस। जो भी डॉक्टर्स इसको एनालाइज करना चाहते हैं, यहाँ वीडियो स्टॉप करके वो एनालाइज कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं इसके एनालिसिस की। बड़ी सीधी सी 5-6 बातें उन्होंने बोली, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वैसे भी हमें होम्योपैथी को बहुत सिंपल वे में लेना चाहिए। ये नहीं कि इसका मेटाफर ढूंढते रहो, उसका मेटाफर ढूंढते रहो। सिंपल चीज़ें लीजिए, जो डायरेक्ट रूब्रिक्स है आप उनको अप्लाई कीजिए। सबसे पहले उन्होंने बोला कि कहना तो मान भी लेता है, नहीं भी मान लेता। सो ऐसे रूब्रिक्स जिनमें है भी नहीं भी है, वो हम नहीं लेंगे। 50-50 है, मान भी लेता है, नहीं भी मान लेता, सो वो उसको हम नहीं लेंगे। दूसरी बात उन्होंने बोली थी कि बहुत ज़्यादा जिद करता है, जिस चीज़ की जिद होती है वो चीज़ इसने लेनी ही लेनी है, लेकर ही मानता है। सो यहाँ पर हमारा रूब्रिक है ऑब्स्टिनेट हेडस्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन, कि वो बच्चे जो बहुत जिद्दी होते हैं, कहना ही नहीं मानते, उन्होंने जिद पूरी करनी ही करनी है। उसके बाद उन्होंने बोला कि बहुत इंटेलिजेंट है और क्लास में भी अच्छे नंबर आते हैं, फर्स्ट सेकंड आ जाता है। सो सेकेंड रूब्रिक हमने लिया इंटेलेक्चुअल, क्योंकि कारा मेरा सॉफ्टवेयर है जिसमें इंटेलिजेंट रूब्रिक नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे इंटेलेक्चुअल है, तो हम सेकेंड रूब्रिक इंटेलेक्चुअल लेंगे। फिर उन्होंने बोला कि बहुत शरारती है। शरारती इज मिस्चीवियस, जो बच्चे बहुत शरारतें करते हैं और साथ में तोड़ फोड़ करता है। डिस्ट्रैक्टिवनेस, मिस्चीवियस एज वेल एज डिस्ट्रैक्टिवनेस। और करता कब है? छुप के, किसी चीज के पीछे छुप के, तो वहां पे हम लेंगे रूब्रिक हाइड डिजायर टू, के छुप जाना, छुपने की इच्छा, छुप सबसे दूर जाके। एंड जो लास्ट में उन्होंने बताया कि बहुत सियानी बातें करते हैं, बहुत सियाना है, अपनी एज से ज्यादा मैच्योर है, तो यहां पर हमारा रूब्रिक आएगा प्रीकॉसिटी। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि जब भी आप कोई केस लो उसको रेपर्टराइज करो, क्योंकि देखने में कुछ और दिखता है लेकिन मेडिसिन कोई और ही निकल आती है। सो द मेडिसिन केम आउट एज हायोसेपस।
मुझे लगता है कि हमने कभी भी हायोसेमस को फियर डार्क एंड फियर इंजर्ड के सिवा देखा ही नहीं। हमें अक्सर लगता है कि बच्चा अंधेरे से और इंजेक्शन से तो डरता ही होगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं डरता, फिर भी उसकी हायोसेमस मेडिसिन निकली है। हायोसेमस वाले जो बच्चे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत सियाने होते हैं, अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर होते हैं, इनक्विजिटिव होते हैं, उनको कुछ जानने की इच्छा होती है कि कैसे मैं और क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन, कुछ भी जानने के लिए जिज्ञासु होना। तो जो नेक्स्ट मेडिसिन यहाँ पे आई दैट वाज बेलाडोना। बेलाडोना में मिस्चीवियस नहीं है, शरारती नहीं है। इसके आगे भी जो 3-4 मेडिसिन हैं सभी में, इग्नेशिया में जिद नहीं होती उतनी ज़्यादा, लैकेसिस में भी ऑब्स्टिनेसी नहीं है, नक्स वोमिका में हाई डिजायर टू नहीं है, सेट्रामोनिया में प्रिकॉसिटी नहीं है। सो ये चार्ट में सब कुछ आपको दिख रहा है सामने कि ये चीज़ें नहीं है। तो मैंने सबसे पहले इनको हायोसेमस 30 की एक डोज दी और उसके साथ सैक्लेक फॉर 2 वीक्स के 15 दिन आपने ये लेके मुझे बताना है, और 15 दिनों में ही वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गया। और उसके बाद मैंने हायोसेमस 200 दी, 200 की 1 डोज एंड सैक्लेक फॉर 15 डेज। उसके बाद तो वो आई ही नहीं। वो वैसे मुझे अक्सर मिलते रहते हैं और उन्होंने तभी के तभी बता दिया कि वो तो बिल्कुल ही ठीक हो गया। मैंने उनको बोला कि फ़ोटो भेजिए, तो उन्होंने ये वाली जो फ़ोटो है, ये बच्चे की फ़ोटो भेजी। सो बहुत सिंपल वे में अगर हम होम्योपैथी को लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, सो इट्स वेरी इजी। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें ये होता है, इसमें वो होता है। नो, टेक इट इन अ वेरी सिंपल वे। ये सिंपल वे में निकाला, हायोसेमस निकली, हमने दे दी। अगर मैं इसको ना रेपर्टराइज करती तो मेरे मन में सबसे पहले लैकेसिस आनी थी कि लैकेसिस लगते हैं जो बहुत शरारती होते हैं, जो बहुत तोड़ फोड़ करते हैं और सियाने होते हैं, प्रिकॉसिटी होती है, लेकिन लैकेसिस जिद्दी नहीं होती। ये कितना जिद्दी है कि इसने चीज़ लेकर ही मानना है, इतना जिद्दी है। सो शायद मैं गलत हो जाती हूँ उस वक्त कि लैकेसिस दूँ इसको। मैंने हायोसेमस दी जस्ट 2 डोजेस, एक पहले वीक, दूसरी 15 दिन के बाद, एंड केस क्लियर। सो दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। Subscribe to my channel and share this video with your family and friends and keep watching my videos. Thank you.